पार्ट 12 की स्टार्ट होती है उसी आदमी को दिखाते हुए जो कि हमारे मेन लीड से कह रहा होता है, ये क्या है, क्या ये तुम्हारा इदया है, तुम लोग इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, इन सारी बकवास हरकतों को बंद करो। उसके बाद वो आदमी अपना इदया को एक्टिवेट करने लगता है और कहने लगता है कि चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद हमें उस आदमी का इदया दिखाया जा रहा होता है, उसमें बताया जा रहा होता है कि उस पर्सन का इदया रैंक भी है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। 0 to 100 वो 1 सेकंड में वो कंप्लीट कर सकता है। हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन का नाम लेते हुए बोल रहा होता है कि ली सिंघुआ, जल्दी से यहाँ से भागो, मैंने तुम्हें कहा था भागने के लिए, तो तुम यहाँ से जल्दी से भागो। वो आदमी दौड़ते हुए हमारे मेन लीड की तरफ आ रहा होता है और उस कैन वाले पर्सन की तरफ और कह रहा होता है कि तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, तुम लोग भाग नहीं सकते, मैं तुम दोनों को पकड़ लूँगा। उसके बाद हमारे मेन लीड की खतरनाक सी आंखें दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल लाल हो रही होती है। हमारे मेन लीड का इदया दिखाया जाता है जो कि एब्सोल्यूट मर्डर होता है। इदया रैंक उसका एस होता है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एस होता है, यानी कि हमारा मेन लीड किलर मूड में आ चुका होता है। हमारा मेन लीड अपने डैजर के साथ बहुत ही औसम तरीके से खड़ा होता है और उस पर्सन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि जो इदया है हमारे मेन लीड का वो 3 गुना नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि जब भी वो एक्टिवेट करता है मर्डर एब्सोल्यूट मर्डर इदया तो वो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी ने हमारे मेन लीड पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हमारा मेन लीड उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो। हमारा मेन लीड उस पर्सन से बचते हुए उस पर अपने डैजर से अटैक कर देता है पीछे और आगे, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। हमारा मेन लीड जो चाकू होता है यानी कि जो डैजर होता है उसके अंदर घुसा देता है और पूरा उस पर खून खून हो जाता है। हमारा मेन लीड बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है और कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी। उस आदमी के अंदर हमारे मेन लीड ने डैजर घुसा दिया होता है और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पागल इंसान हो, तुम तो पूरे ही पागल हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन उस डैजर को अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा मेन लीड उस पर्सन का इदया देख सकता था तो वो उस पर्सन को उसके इदया के बारे में बताने लगता है। तो वो पर्सन बोलता है कि तुम मेरा सोल नेम देख सकते हो, तुम्हें मेरा इदया कैसे पता, तुम मेरा इदया देख सकते हो क्या। हमारा मेन लीड बहुत ही ईविल तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे इदया एक्टिवेट करने वाली चीज़ को ही तबाह कर दूँ, मैं तुम्हें काट के रख दूँ, तो फिर क्या होगा, क्या तुम्हारा इदया से डीएक्टिवेट हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। क्या होगा अगर मैं ऐसा कर दूँ, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे इदया को डिस्ट्रॉय कर दूँ। और ये बातें वो कह रहा होता है उस आदमी से। हमारा मेन लीड उस इंसान की बॉडी के अंदर से अपना चाकू बाहर निकालता और कह रहा होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे लगता है कि तुम्हारा रैंक गिर जाएगा और तुम भी शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाओगे। जब हमारा मेन लीड उस पर्सन की बॉडी में से अपना डैजर बाहर निकालता है तो बहुत ही ज़्यादा खून गिरने लगता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है और उसकी पूरे ड्रेस पर, उसके कपड़े पर खून लगा हुआ होता है और वो उस पर्सन को स्टैब कर रहा होता है, उसे चाकू मार रहा होता है और कह रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर चाकू मारना चाहिए या कहीं और पर चाकू मारना चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे मारूँ। दूसरी तरफ वो कैन वाला पर्सन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। हमें हमारे मेन लीड के इदया के बारे में कुछ बातें बताई जाती है कि जब ये इदया एक्टिवेट होता है तब इंसान के अंदर जान लेने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसका इदया डीएक्टिवेट नहीं होगा तब तक उस पर्सन को मार ना दे या फिर उसके इदया को डिस्ट्रॉय ना कर दे तब तक। उसके बाद हमें कैन वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और काँप रहा होता है और कह रहा होता है जिनसुंग जिनसुंग, वो हमारे मेन लीड का नाम ले रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि कम्प्लीटली खून से सना हुआ होता है और बहुत ही गंदी वाली मॉन्स्टर वाली स्माइल दे रहा होता है और उस पर्सन को मारे ही जा रहा होता है। उसके डैजर में भी पूरा खून लगा होता है और वहाँ पे भी पूरा खून खून हो गया होता है। फिर हमें उस कैन वाले पर्सन को दिखाते हैं जिसकी टांगें काँप रही होती है और वो कम्प्लीटली बहुत हद से ज़्यादा डर रहा होता है। हमारा मेन लीड किसी मॉन्स्टर या ईविल पर्सन जैसा स्माइल दे रहा होता है और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है सिंगुआ, क्या तुमने मुझे बुलाया। और उसके हाथ में चाकू होता है, एकदम बहुत ख़तरनाक सीन होता है ये। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड के हाथों में खून लगा होता है और उसने हाथों में चाकू पकड़ा हुआ होता है और वो उस पर्सन यानी कि उस कैन वाले पर्सन से कहने लगता है सिंगुआ,
क्यों? तुमने मुझे क्यों बुलाया? हाँ? ये सुनकर सिंघुआ और ज़्यादा डर जाता है, यानी कि वो कैन वाला पर्सन, और वो हमेशा की तरह काँप ही रहा होता है। वो तो बहुत ज़्यादा शॉक होता है हमारे मेन लीड को ऐसे देखकर। फिर हमें फ्लोर पर ब्लड दिखाया जाता है और सिंघुआ हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि रुको, चलो हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। हमारे मेन लीड ने उस आदमी का गला पकड़ रखा होता है और वो आदमी अपना गला छुड़ा रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। और हमारा मेन लीड कहने लगता है, तुम गलत हो, तुम्हें क्या लगता है अभी किसे भागने की ज़रूरत है? हाँ बताओ मुझे। हमारा मेन लीड कहने लगता है, मुझे जवाब दो, किसे ज़रूरत है अभी भागने की? और वो खड़ा होता है उस पर्सन को, मतलब उस पर्सन का गला पकड़ के खड़ा हुआ होता है और सिंघुआ उस वक्त डर रहा होता है। हमारा मेन लीड बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत ही ज़्यादा स्केरी वे में उस कैन वाले पर्सन का नाम लेता है और कहता है, सिंघुआ। और हमें दिखाया जाता है कि जो सिंघुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद हमें फिर से वही बात बताई जाती है कि अपोनेंट का इदेया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए या फिर वो अपोनेंट मर जाना चाहिए, यानी कि उसकी ज़िंदगी अगर हमारा मेन लीड नहीं लेगा तो फिर इदेया जो होगा वो ऑफ नहीं होगा और वो किलर ही मूड में रहेगा। हमारे मेन लीड की आंखों में वो कैन वाला पर्सन दिखाई दे रहा होता है और वो कैन वाला पर्सन हमारे मेन लीड को उसके नाम से बुला रहा होता है और कह रहा होता है, जिनसुंग। हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन का नाम लेता है और कहता है, ली सिंघुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड का सर दर्द देने लगता है और वो पर्सन हमारे मेन लीड पर अटैक करने लगता है और हमारे मेन लीड का चश्मा नीचे गिर जाता है, पर हमारा मेन लीड उसे डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। और हमारा मेन लीड कहता है सिंघुआ से कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। हमारा मेन लीड कहने लगता है उस कैन वाले पर्सन से कि तुम्हारा हाथ ब्लेड में बदल जाता है ना। हमारा मेन लीड उस खतरनाक से आदमी को रोकते हुए कह रहा होता है कि इसका मतलब तुम्हारी बॉडी अनब्रेकेबल बन जाएगी ना, अनब्रेकेबल ब्लेड बन जाएगी ना, तो ये पॉसिबल है ना, तुम ऐसा कर सकते हो ना। वो ये बातें कह रहा होता है उस कैन वाले पर्सन से। वो कैन वाला पर्सन हमारे मेन लीड से कहता है, जिनसुंग मुझे माफ़ करना, और वो वहाँ से भाग जाता है हमारे मेन लीड को अकेला छोड़कर। वो कैन वाला पर्सन भागते भागते हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जिनसुंग। जब हमारा मेन लीड ये सुनता है कि वो कैन वाला पर्सन तो छोड़कर जा रहा था तो वो कहता है कि हाँ ये अच्छी बात है, तुम चले जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो आदमी होता है जो हमारे मेन लीड से पिटा रहा होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो ये बातें हमारे मेन लीड से कह रहा होता है। हमारा मेन लीड उस आदमी से कहने लगता है कि तुम्हारे साथ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे 13th रूट अपनाना पड़ेगा। और वो ये बातें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सीरियस मूड में कह रहा होता है। वो आदमी हमारे मेन लीड से पूछने लगता है कि ये 13th रूट क्या है। वो आदमी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा भी कोई पर्सन जिसका पावर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसने अपने पावर को छिपा रखा है। वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द ये बात लीडर को बतानी होगी, किसी भी तरीके से मुझे ये बात लीडर तक पहुंचानी होगी। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसने हाथ में डैजर को पकड़ रखा होता है और उसके डैजर में खून लगा होता है और उसने उस पर्सन का गला काट दिया होता है और कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता कि 13th रूट क्या है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सियून को दिखाते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ी होती है। वो आदमी उस स्वॉर्ड को देखकर कहने लगता है कि एक खूबसूरत चेहरे के लिए एक खूबसूरत सा स्वॉर्ड। सियून उस खतरनाक से आदमी की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि अगर मैं इस स्वॉर्ड से तुम्हारा सर फोड़ दूँ तो तुम्हें बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। वो आदमी अपने पोजीशन में आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे हैंडल कर पाओगी, तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगी। उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराता है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। उसके बाद हमें सियून को दिखाते हैं, फिर उस खतरनाक से आदमी को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम तो बच गई मेरे वार से। वो आदमी अपने मन में सोचने लगता है कि अगर वो अटैक को डॉज नहीं कर पाती तो वो मारी जाती। वो आदमी सियून से कहने लगता है कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी अजीब है, और वो मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की के स्वॉर्ड में ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये मेरे इडिया को कमज़ोर कर सकता है। सियून उस आदमी से कहने लगती है कि लोग कहते हैं कि मैंने अपने परिवार का खजाना चुरा लिया इस स्वॉर्ड को लेकर। उसके बाद हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि ये स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को फेस करने के लिए है और इसका नाम है द फोर टाइगर इविल स्लेयर। सियून कहने लगती है इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस स्वॉर्ड से तुम्हें हरा सकती हूँ। वो दौड़ते हुए उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और कह रही होती है, गॉब्लिन स्वॉर्ड्समैनशिप।
उसके बाद हमें सियून के स्वॉर्ड की पावर बताया जाता है कि जो स्वॉर्डमैनशिप है, गॉब्लिन स्वॉर्डमैनशिप, उससे फिज़िकली मतलब अपना कॉपी क्रिएट कर सकती है सियून।